Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reasons. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, एक assertion की है, एक रीजनिंग की है एंड उसमें बता रहा है कि ऑफ स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर्स एज, और हमें वो स्टेटमेंट्स पढ़ के सही करेक्ट आंसर मार्क करना है कि क्या assertion और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं या फिर आपका जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion का. तो हम बात करेंगे सबसे पहले assertion की. तो assertion में दे रखा है रेड एल्गी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स जो बनाने के लिए रेड एल्गी कॉन्ट्रीब्यूट करती है. एंड रीजन दे रखा है कि रेड एल्गी सिक्रीट्स एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल्स. रेड एल्गी ऐसा सिक्रीट करती है एंड डिपॉजिट करती है कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल्स. तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसमें की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट है रेड एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं. रेड एल्गी में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो क्या बना रही है, क्या कंट्रीब्यूशन किसके बारे में कर रही है, कोरल रीफ्स के बारे में कर रही है. रेड एल्गी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, कोरल रीफ के बारे में बात कर रहे हैं. कोरल रीफ के बारे में. अब कोरल रीफ्स जो है उसके बारे में अगर इसमें थोड़ा सा और देखते हैं तो क्या है कि रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी के पास क्या है, रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ कोरेलाइन एल्गी. इसके पास क्या है, किससे भी आपकी क्या इसके अंदर है, कोरेलाइन एल्गी है. कोरेलिन एल्गी है. एंड ये क्या करती है, जो आपका कोरल रीफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ कोरेलिन एल्गी विच इज responsible for production of कोरल रीफ. अब कोरल रीफ तो आपका बन गया. यहाँ पे कोरल रीफ कैसे रेड एल्गी उसमें कंट्रीब्यूट करती है. अब ये बात करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है. जो आपकी जो रेड एल्गी है उसके पास आपका दे हैव अ थैलस. अगर एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी के पास क्या है, थैलस है. तो अगर थैलस के पास क्या है, थैलस में खास बात क्या है, ये हार्ड है. थैलस इज हार्ड ड्यू टू presence of the calcareous deposit. कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम कहते हैं कैलकेरियस डिपोजिट्स हैं उसमें. कैलकेरियस डिपोजिट्स हैं. और ये डिपॉजिट्स कहाँ होते हैं, ये अगर इसने लिखा है कि रेड एल्गी सिक्रीट्स एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको हम कहते हैं कैलकेरियस डिपॉजिट्स हैं. एंड ये आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन सेल वॉल. तो अब इसमें क्या देखा कि जो रेड एल्गी है ये इसमें कोरेलाइन एल्गी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कोरल रीफ बनाने के लिए. तो ये आपका जो है असर्शन है, असर्शन आपका बिल्कुल आपका क्या है, ट्रू है. असर्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो असर्शन इसमें ट्रू आ गई है. एंड अगर मैं बात करती हूँ इसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग की भी क्या है आपका कि रीजनिंग के पास इन्होंने लिखा है कि दे स्क्रीट एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैलकेरियस डिपॉजिट की बात कर रहे हैं. तो ये जो कैलकेरियस डिपॉजिट है ये आपका जो बॉल है आपकी वो रेड एल्गी के इसमें ये डिपॉजिट हो जाती है इसमें, और उसकी वजह से हार्ड एंड स्ट्रक्चर जो बनता है वो आपका कोरल रीफ है. तो अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपकी क्या है, ट्रू है. और अगर अब बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन भी क्या है इसकी बिल्कुल करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन भी क्या आ जाएगी इसकी, ट्रू आ जाएगी. और अगर तीनों ही चीजें आपकी क्या हैं, ट्रू हैं, आपका इसमें असर्शन भी आपका क्या है, ट्रू है, इसमें रीजनिंग भी आपकी ट्रू है, तो इसमें लिए करेक्ट आंसर जो आपका जाता है वो आपका बन जाता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन दैट इज
A. Hope you understood it well. Best of luck.